1.5 साल से ज़ायद अरसे के बाद 9 मई के मुकदमात में जिसे कहा जाना चाहिए कि बाकायदा अब ट्रायल का आगाज़ होगा, वो ऐसे कि फ़र्द जुर्म आयद की गई। गुज़श्ता रोज़ GHQ हमला केस में तकरीबन 100 लोग, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी लीडरशिप शामिल है, उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई और फिर उसके बाद उन्होंने खैर से जुर्म से इनकार किया। अब इसके बाद प्रोसिक्यूशन अपने गवाहान को तलब करेगी, फिर उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन होना एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन बिल आखिर ट्रायल शुरू तो हुआ। अब उसमें ज़्यादा चीज़ें ज़रा खुलकर मज़ीद सामने आएंगी, निथर जाएंगी, पता चलेगा कि मामला थे क्या। और उसके अलावा लाहौर के अंदर जो तोड़ फोड़, जलाओ घेराओ, शादमान थाने पर हमले का केस और कोर कमांडर हाउस के हवाले से जो मामला है, वहाँ इसमें भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर लाहौर की लीडरशिप पे फ़र्द जुर्म आयद होगी, यानी कि दोनों साइड से ट्रायल एटलीस्ट अब शुरू हो गया है। बहुत सारे केसेस हैं, ख़ासतौर पे अगर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की बात करें, उन पर मेरा ख्याल है कि 12 के करीब 9 मई से रिलेटेड केसेस हैं। इल्ज़ाम उन सब के अंदर यही है कि प्लानिंग की गई और ये बाकायदा एक साजिश के तहत हमला करवाया गया। ये अब अदालतों के अंदर मामला आएगा और वहाँ पर ये प्रूव होना है सब मामला, तो अदालत ये भी बीच में कर सकती है कि इनको यकजा कर दे इन तमाम केसेस को। और फिर उसके अलावा एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट उसमें रही कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था, इस कदर संगीन इल्ज़ाम 9 मई जैसा कभी वाक़या जिस पर पाकिस्तान का कोई भी शहरी खुश नहीं है, उसमें यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर उन लोगों को अब प्रोसिक्यूशन पेश ना करे और उन पर भी चार्जशीट ना लगाए, उनको भी इंडाइट ना करे। खैर, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ वकील हैं, खान साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, और अली गौहर बलोच साहब भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, सीनियर लीडर हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, आपने वक्त दिया। फैसल चौधरी साहब, ये जो 9 मई के केसेस में बिल आखिर अब ट्रायल शुरू होने जा रहा है 1.5 साल से ज़्यादा अरसे के बाद, मेरे ख्याल में तो इट्स अ गुड थिंग कि चले मामला तब आगे तो कुछ बढ़े। नहीं, मामला आगे बढ़े, बिल्कुल मामला बढ़े, लेकिन कानून के और जो प्रोसीजर है ज़ाब्ते के मुताबिक ही बढ़ना है ना। ये जिस तरह से 9 मई के केसेस बनाए गए हैं, जिस तरह से जो मेन लोगों को पहले मुलजिम डिक्लेयर किया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कर दिया था। मुराद रास जैसे लोग हैं या दलीब अब्बास हैं और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जो कि दलीब अब्बास और खदीजा शाह की गाड़ी में जा रही थी, तो खदीजा शाह 8 महीने जेल में रही हैं और दलीब अब्बास को पूछा नहीं गया। मुराद रास के बारे में IG पंजाब रिकॉर्ड पे हैं कि उनकी सबसे ज़्यादा कॉलें हैं और फिर उनको जो है इससे निकाला गया। तो ये पोलिटिसाइज हो गया है। 9 मई जो है उसको इक्लिप्स कर दिया है पिक एंड चूज ने, जो कि सियासी बुनियादों के ऊपर हुआ। और इसमें जो प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी हुकूमत जो है, वो बिल्कुल एक रणनीति की बुनियाद के ऊपर सब लोगों को इसमें डाल लिया। इसमें तो एक एक शख्स को एक वक्त में 7-7 पर्चों पे नॉमिनेट किया गया है। तो ऐसा छलावा आदमी जो है वो कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त में वो मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर और पिंडी में आगें लगा रहे थे और दंगे कर रहे थे। तो जाहिर है कंटेंट से पता लगता है कि एक झूठ है जो कंकॉक्टेड है, जो कि घड़ा गया है और लोगों की आंखों में जो है धूल झोंकने की एक नाकाम कोशिश है। लोग जो है इसने केस खराब किया ना तर साहब। अब जब इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है, चालान हो चुका है, अब फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, तो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। मुझे याद पड़ता है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का एक फैसला भी मौजूद है। अब इस स्टेज के ऊपर मुल्जिमान को जमानतें भी मिल सकती हैं। जी, जमानतें मिलनी चाहिए। देखें ना, 1.5 साल हो गया, मतलब झूठ की एक फैक्ट्री खुली हुई है जिसमें जो PTI छोड़ दे उसको आप जो मर्जी फायदा दे दें। पार्टी की हुकूमत के लिए, एक कुछ लोगों की हुकूमत के लिए हर जो इदारा है उसको जेर किया जा रहा है, हर इदारे को जेर नगूं किया जा रहा है और जेर तसल्लुत लाया जा रहा है। अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिल्कुल रिडंडेंट हो गई है। मेरी नज़र में अदलिया का रोल बिल्कुल नहीं रह गया और जिस तरह से पुलिस या इंतज़ामिया जो है वो छोटे जो जजेस हैं या अदालतें हैं, उनका हुक्म तो वो मानते ही नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम की आप बात करें, उस पर आगे डिटेल में भी बात करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि आप इस सब मामले को देखें, इस पर फुल बेंच बनाएं। 26वीं आईनी तरमीम के
मुतालिक। और फिर आज जवाद ख्वाजा साहब ने, जो कि साबिक सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उन्होंने एक मुतफरक दरखास्त भी दायर की है जिसमें मंसूर अली शाह साहब की इस लेटर का उन्होंने हवाला भी दिया और उन्होंने कहा कि पहले इस केस को निपटाया जाए 26वीं आईनी तरमीम पर। बहुत सारी दरखास्तें आ चुकी हैं, इस पर आगे चल के बात करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, डायलॉग से ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो अलीमा आपा हैं वो कहती हैं कि मैं बैरून मुल्क के अफराद को कहूंगी पैसे ना भेजें। एक तरफ लड़ाई मारकुटाई बढ़ रही है। सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त आप सीनियर आदमी हैं, पीटीआई को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, सियासी डायलॉग कैसे आगे बढ़ सकता है, इस पर रहनुमाई फरमा दे। पीटीआई ने तो सर अपनी 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी उमर अयूब साहब की सरबराही में बना दी है। उसका 2 निकाती एजेंडा है। हुकूमत को चाहिए कि वो उसके ऊपर अपना एजेंडा दे और अपनी मुज़ाकराती टीम का ऐलान करे और बातचीत शुरू करे। पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा कि वो मुज़ाकराती कमेटी वो मुज़ाकरात नहीं चाहते, तो मुज़ाकराती कमेटी की फॉर्मेशन के फ़ौरन बाद कल जब मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई तो उन्हीं के सरबराह उमर अयूब साहब को अडयाला जेल में पेशी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया झूठे मुकदमे में। जमानत उनके पास थी और सुबह उनको जज साहब ने रिलीज किया, उनको डिस्चार्ज कर दिया सारे पर्चों से। तो इस किस्म की जब बातें गैर संजीदा बातें हुकूमत की तरफ से होंगी तो फिर मुज़ाकरात का अमल है जो है वो कमजोर पड़ता है। तो आप नहीं समझते दोनों पार्टियां सख्त बयान दे रही हैं, अलीमा आपा के बयान को आप सेकंड करते हैं? फिर अलीमा आपा ने क्या कहा? सॉरी, अलीमा आपा कहती हैं कि बैरून मुल्क जितने भी अफराद हैं वो पैसे मत भेजेंगे, हम कॉल दे देंगे और ये हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी। नहीं, देखिए बात उससे पहले उन्होंने ये भी तो कहा ना कि तो हुकूमत जो है उसको एक और अपॉर्चुनिटी है, उससे पहले इंडल्ज हो लाजमी है कि जो इस्लामाबाद में 26 और 27 की रात को किया गया, यानी मुजाहिरीन के साथ इंडल्ज ना हो कि उनके खिलाफ जो कोई एक रीजनेबल पहले पावर यूज करके मोटर कैनन या मामला शुरू करके रन का अच्छा चौर साहब ये ब्रेक के बाद बात करते हैं। सिर्फ यस और नो में बता दीजिएगा, ये मुज़ाकराती कमेटी जो आप 2 निकात की बात कर रहे हैं वो ये है कि एक 9 मई और दूसरा 26 नवंबर पर एक जेआईटी बने जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज हेड करें, यही है ना 2 निकात? सर नहीं सर, एक नुकता ये है कि जुडिशल कमीशन जो है सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बनाया जाए, ठीक है, और वो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात आजादाना शफाफ तहकीकात करें। दूसरा सियासी असरीरान को फौरी रिहा किया जाए। बिल्कुल ठीक। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दी, फिर दूसरी तरफ से ये मामला हुआ कि उमर अयूब जो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बट एट द वेरी सेम टाइम हुकूमत ये कहती है कि पीटीआई नहीं साथ बैठती, लेकिन हुकूमत ने क्या किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरी दफा हुआ है कि एक मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ दफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। जी, इमरान खान साहब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा है। ये अगर हुकूमत का रवैया होगा तो आगे बातचीत कैसे होनी है? अली गौहर बलोच साहब से पूछते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।